इस वीडियो में हम कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका अंक जगत के गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम पुनरावर्तन दिन 19 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ प्रश्न दिया है, अनुमान लगाइए और बताइए कितने। पहला जो है यहाँ कह रहा है कि राम कितने चरणों में सड़क पार करेंगे। तो यहाँ पे राम के जो कदमों की दूरी है वो 1 मीटर है और सड़क की चौड़ाई वो 5 मीटर है। तो इस सड़क को पार करने में राम को 5 चरण में सड़क पार हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 चरण में। फिर खा वाला कह रहा है कि तार पर कितने शर्ट को लटकाया जा सकता है। यहाँ पे एक तार दिया गया है, इस पे एक शर्ट ये लटकाया गया है। अब इस तार पे हम और कितने शर्ट लटका सकते हैं गस। अगर हम इस शर्ट की दूरी देखें तो इस हिसाब से इस पे हम 3 शर्ट को लटका सकते हैं। फिर गा वाला कह रहा पूरे स्केल को मापने के लिए कितने रबड़ लगेंगे। यहाँ पे एक स्केल दिया गया है, पटरी दी गई है। अब कह रहा है ये एक रबड़ दिया गया है, कह रहा है इस रबड़ से पूरे स्केल को नापना हो तो कितने रबड़ लगेंगे। तो इतनी दूरी की रबड़ अगर हम लेंगे तो इस पूरे स्केल को नापने के लिए 6 रबड़, अनुमानतः 6 रबड़ लगेंगे। फिर दूसरा जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रस्सी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 4 रस्सियाँ दी गई हैं। अब इनमें बताना सबसे लंबी रस्सी कौन सी है। तो पहली वाली जो है वो रस्सी टेढ़ी मेढ़ी है, दूसरी वाली ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, तीसरी वाली एकदम सीधी है और अंतिम जो रस्सी है ये बहुत कम टेढ़ी मेढ़ी है। तो बा वाला जो विकल्प है ये सबसे ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए ये वाली रस्सी सबसे बड़ी होगी। फिर तीसरा जो प्रश्न दिया है ये कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई किसमें मापना ज़्यादा सही होगा, सेंटीमीटर या मीटर में। पहला चम्मच की लंबाई, चम्मच छोटा होता है, इसकी लंबाई हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर कनखजूरा की लंबाई, कनखजूरा भी छोटा होता है, इसको भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। फिर उसके बाद मेज की लंबाई, मेज बड़ा होता है, इसकी लंबाई हम मीटर में मापेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है सुई की लंबाई, सुई भी छोटी होती है, इसकी लंबाई हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे। फिर कह रहा है केले की लंबाई, केला भी छोटा होता है, इसकी लंबाई हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे। फिर इसके बाद अगला जो है वो कह रहा है पुस्तक की लंबाई, पुस्तक की लंबाई भी हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे। फिर पत्ते की लंबाई, पत्ते को भी हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे। फिर कह रहा है कैंची की लंबाई, कैंची की भी लंबाई हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे। फिर चींटी की लंबाई, चींटी भी छोटी होती है, इसकी भी हम लंबाई सेंटीमीटर में नापेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई, तो कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई को भी हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4, अपनी कक्षा की वस्तुओं को मापिए। यदि वह 1 मीटर से ज़्यादा है तो उस बॉक्स में सही, और यदि वह 1 मीटर से कम है तो उस बॉक्स में गलत कीजिए। अब यहाँ पे वस्तुओं का नाम दिया है और वो कम है या ज़्यादा है 1 मीटर से। अगर वो कम है तो हमें सही का निशान लगाना है, अगर वो नहीं है तो गलत का। पहला टेबल की लंबाई, तो टेबल लंबी होती है, इसकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी, इसलिए सही का लगाएंगे। टेबल की चौड़ाई, चौड़ाई कम होती है, इसलिए हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे। फिर कलम की लंबाई, कलम की लंबाई भी कम होती है 1 मीटर से, इसलिए इसमें भी हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद
अगला जो है वो कह रहा है खिड़की की लंबाई। तो खिड़की की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर खिड़की की चौड़ाई, खिड़की की चौड़ाई भी 1 मीटर से ज़्यादा होगी, इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। फिर दरवाजे की ऊंचाई, दरवाज़ा भी 1 मीटर से ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम पुनरावर्तन दिन 19 के प्रश्नों को हल करना सीखे। अगली वीडियो में हम पुनरावर्तन दिन 20 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और इसी के साथ अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।